हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक खास वीडियो को लेके। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एमएस एक्सेस। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहने वाला है एमएस एक्सेस, और इसमें हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे और टेस्ट नंबर 4 है ये। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कैशे मेमोरी पे एक टेस्ट हुआ है, एक्सेल पे हुआ है और पावर पॉइंट पे भी हुआ है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो आप इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसमें भी 10-20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं हर वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग जीआईटी के एग्ज़ाम के लिए। जीआईटी हो चाहे जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ ही साथ हमने जो हाल ही में जीआईटी 1000 का जो पेपर हुआ है, पोस्ट कोड 1000, उसके भी 140 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज हम एमएस एक्सेस के ऊपर आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर शो होगा उसके बाद आपको मैं उसको रीड करूँगा, उसके बाद आपको 5-10 सेकंड दिए जाएंगे। आपने अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो चेक होगी कि आपकी कितनी तैयारियां हैं, और वीडियो के एंड में आपने अपना जो स्कोर है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपने कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस है क्या है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपका RDBMS है, या ODBMS है। आपने जो ऑप्शन है उसमें से एक सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। तो जो आपका एमएस एक्सेस है वो क्या है, RDBMS है। तो RDBMS की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो बाकी तो आपको पता है कि DBMS की क्या फुल फॉर्म होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, जहाँ पे R लगा होगा। तो R का मतलब होता है रिलेशनल, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है ये एमएस एक्सेस क्या है, इस तरह की ऑप्शन आएगी, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने उसमें RDBMS करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस। इनमें से एमएस एक्सेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, आपने ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है मॉड्यूल, टेबल, वर्कशीट या फॉर्म। तो चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एमएस एक्सेस का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका भी जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका वर्कशीट। तो वर्कशीट किसका है, वर्कशीट है एमएस एक्सेल का। तो बाकी ये जो मॉड्यूल है, टेबल है, फॉर्म है, ये आपकी एमएस एक्सेस के कंपोनेंट्स है, लेकिन जो वर्कशीट है वो आपका एक्सेल का है, इसलिए ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज रिलीज्ड इन विच ईयर। तो आपने यहाँ पे एक जो क्वेश्चन में एक और बात ऐड की गई है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये रिलीज़ किया गया है, तो ये भी आपने याद रखना है। जो एमएस एक्सेस है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये आपका रिलीज़ कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 या 1996। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1992 में ये लॉन्च हुआ था। और इसका अगर लेटेस्ट वर्जन की मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो है आपका 2021। ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आने वाले 4 क्वेश्चन सेम सेम है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं और आगे भी बहुत बार पूछे जाएंगे, ये तय हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेस टेबल। तो जो एमएस एक्सेस टेबल में कॉलम्स को और किस नाम से जाना जाता है, सेल, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स या रो, ये आपने बताना है। बात हो रही है एमएस एक्सेस की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। एमएस एक्सेस में कॉलम्स को फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो कैसे जानेंगे वो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। फिलहाल आप ये जानिए कि एमएस एक्सेस में जब इस तरह का क्वेश्चन हो, सिंपली एमएस एक्सेस में कॉलम को किस नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पे आंसर होगा आपका फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेस रोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी हमने बात की थी कॉलम की, अब आपको पता है कि टेबल में रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो रो को किस नाम से जाना जाता है एमएस एक्सेस में, आपके ऑप्शन है टपल्स, रिकॉर्ड, फील्ड या एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, अगर इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रिकॉर्ड्स है, क्योंकि रोज़ को रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है एमएस एक्सेस में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका
इन MS एक्सेस रोज आर टेक्निकली कॉल्ड एज। यहाँ पे एक जो शब्द है वो ऐड किया गया है टेक्निकली। टेक्निकली की जब हम बात करते हैं तो इसमें RDMS को लिया जाता है, RDBMS को, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और यहाँ पे जो आपके रो एंड कॉलम के नेम है उसमें चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे रोज़ को अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें टेक्निकली लिखा हो या आपके लिए लिखा हो RDBMS, तो इसमें आपके जो रोज़ और कॉलम का नाम क्या होगा, पहले बात कर लेते हैं रोज़ का। तो यहाँ पे ऑप्शन है टपल, रिकॉर्ड, फील्ड या एट्रीब्यूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टपल। तो टेक्निकली क्या कहा जाता है MS एक्सेस में रोज़ को टपल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेस कॉलम्स आर टेक्निकली कॉल्ड एज। यहाँ पे भी अब कॉलम्स के लिए पूछा गया है टेक्निकली, तो इसके ऑप्शंस है टपल्स, रिकॉर्ड, फील्ड या एट्रीब्यूट। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि हम बाकी सारी ऑप्शंस को जान चुके हैं कि कब किस में कहा क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक तो टपल्स है जिसकी हमने अभी अभी बात की, रो को कहा जाता है टेक्निकली। और रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्ड्स को सिंपल अगर क्वेश्चन हो तो तब आपको MS एक्सेस में रो के लिए रिकॉर्ड कहा जाता है। फील्ड की अगर बात करूँ तो फील्ड को सिंपली MS एक्सेस में कॉलम के लिए फील्ड कहा जाता है। बाकी बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, एट्रीब्यूट। तो MS एक्सेस में कॉलम के लिए टेक्निकली एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, यानी कि RDBMS में टेक्निकली एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। एट्रीब्यूट्स और टपल्स ये एक साथ आएंगे, रिकॉर्ड और फील्ड ये एक जगह आएंगे, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस 2003 एंड अर्लियर वर्जन इज। तो यहाँ पे भी इसमें भी आपने वर्जन याद रखनी है। 2003 से पहले का जो एक्सटेंशन है वो कुछ और थी, उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो चेंज है उसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने याद रखना है। इसमें क्या कुछ है, आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं .doc, .txt, .rtf या .mdb। जो आपकी एक्सटेंशंस है वो भी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि इसमें जब चेंजेस आए हैं तो ये ज़रूर ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है 2003 के इस पे या इससे पहले, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, .mdb। ये आपकी MS एक्सेस की एक्सटेंशन है, ये आपने याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आए, एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस 2007 एंड हायर वर्जन इज़, यानी कि 2007 या उसके बाद के जो वर्जन्स है उसमें आपकी एक्सटेंशन क्या रहेगी MS एक्सेस की। आपके ऑप्शंस है .doc, .accdb या .rtf या .mdbx। अब अगर बात करें हम वर्ड की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन रहती है डॉक्यूमेंट DOC, और लेटेस्ट वर्जन में DOCX रहता है, उसमें एक्स ऐड हो जाता है, लेकिन MS एक्सेस में ऐसा नहीं है। MS एक्सेस में जो आपकी 2007 और उसके बाद के जो वर्जन है उसकी जो एक्सटेंशन रहती है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका .accdb एक्सेस डेटाबेस। तो ये आपकी जो एक्सटेंशन है वो रहेगी 2007 और उसके बाद के वर्जन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू क्विट या क्लोज MS एक्सेस। MS एक्सेस को क्विट या क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 या टैब प्लस F4। शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। क्विट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑल्ट प्लस F4 जो है वो क्विट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS एक्सेस आर डिज़ाइन व्यू एंड डैश व्यू। तो दो टाइप के जो यहाँ पे आपके लिए व्यू दिए गए हैं टेबल व्यू, उसमें आपका एक डिज़ाइन व्यू है और दूसरा कौन सा है इसमें से आपने चूज़ करना है। वैसे ये व्यू आपके 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की ही बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूज़र व्यू, दूसरा है आउटलाइन व्यू, तीसरा है डाटा शीट व्यू, चौथा है आपका स्प्रेडशीट व्यू। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये आपके टेबल व्यू के जो टाइप है MS एक्सेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। यहाँ पे पूछा गया है डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज़ कितना होता है MS एक्सेस में, 50 एंड 52 आपका 255 करेक्टर
या आपका 266 एंड 6400 करैक्टर, या आपका 298 से 9837 करैक्टर, या आपका नन ऑफ दीज। तो जो करैक्टर की रेंज है वो कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 52 to 55 करैक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू इज़ यूज टू अरेंज टेबल डाटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डाटा। डाटा को समराइज करने के लिए या अरेंज करने के लिए कौन सा जो व्यू है वो यूज़ होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है टेबल व्यू, डाटा व्यू, पावर चार्ट व्यू, या आपका डिज़ाइन व्यू। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पाइवट चार्ट व्यू यूज़ होता है अरेंज टेबल डाटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डाटा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की जूम द कंटेंट ऑफ एक्टिव फील्ड इन एक्सेस टेबल। तो जो एक्टिव फील्ड होती हैं उसको जूम करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ये आपने बताना है। आपके पास ऑप्शन है ऑल्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F3, या शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका वो है आपका शिफ्ट प्लस F2। जूम के लिए आपने याद रखना है, MS एक्सेस में जूम के लिए एक्टिव फील्ड के लिए एक्टिव सेल भी हो सकता है यहाँ पे लिखा, लेकिन एक्टिव फील्ड होगा अगर एक्सेस की हम बात करें तो शिफ्ट प्लस F2 यूज़ होता है जूम के लिए। अगर बात करें मैक्सिमम जूम साइज़ की तो ये आपका 400% होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है 100 और मिनिमम 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेस व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू डिस्प्ले अ टेबल। टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कितने यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ है, कौन कौन से हैं? डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू, पाइवट टेबल, या पाइवट चार्ट व्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको जो आपकी 3 टाइप्स ऑफ व्यू है वो आपको पता चले। तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू, पाइवट टेबल, या पाइवट चार्ट व्यू, ये तीनों ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 50 क्वेश्चन थे MS एक्सेस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस किए। अगली वीडियो भी इसी तरह की हम लेके आएंगे, जो टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। 10, 20, 15 जितने भी क्वेश्चन उससे बनेंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है GIT 965 का, यानी कि 5 तारीख तक हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आपको इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।